आज का स्वमान। मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण हूँ। लक्ष्य हमारा बाप समान तक पहुंचने का है, तो अभी से उसके लक्षण अपने अंदर संपूर्ण करने हैं। कुछ आ गए हैं, कुछ लाने बाकी है। तो आज बाबा वो सुना रहे हैं कौन से लक्षण होंगे जो बाप समान संपन्न और संपूर्ण होगा। उसमें निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सब में समान रहने की शक्ति होगी। तो मैं अगर बाप समान संपन्न और संपूर्ण हूँ, निंदा हो या महिमा हो, सुख आए या दुख आए, जीत हो या हार हो, सब में समान। बाबा ने यहाँ तक बोला, ऐसी आत्माओं के सामने जब दुख की बात आती है तो भी उनके चेहरे पर सुख और हर्ष दिखाई देता है। बात दुख की है, चेहरे पर सुख होगा, हर्ष दिखाई देगा। कोई निंदा भी करेगा, निंदा के शब्दों को ऐसे सुनेंगे जैसे संपूर्णता की ओर ले जाने वाली महिमा हो, ऐसे सुनेंगे। चेहरे पर सुख और हर्ष की लहर हमेशा बनी रहेगी। तब कहेंगे बाप समान संपन्न और संपूर्ण। कभी भी कोई भी हालात में जो दुख का अनुभव नहीं करे तो अपने को चेक करना है कि जब भी परिस्थितियां आती हैं, हम खुद को सुखी करने के लिए परिस्थितियों को बदलने का जोर लगाने लगते हैं, या फिर स्थिति ऐसे वाली रहती है। न सिर्फ स्टेबल बोला बाबा ने कि अविचलित रहेंगे, बाबा ने तो और ऊंची बात बोली है, दुख में भी सुख का अनुभव करते रहेंगे। बातें निंदा की आ रही हैं, लेकिन निंदा की बातें ऐसे सुनेंगे जैसे संपूर्णता की ओर ले जाने वाले महिमा के शब्द हों। और ही बाबा ने और हायर लेवल बताया, सिर्फ स्टेबल रहना भी नहीं, लेकिन दुख की बातें सुख का कारण बन जाएं। निंदा से नॉर्मली लोग गिरावट फील करते हैं। गिरावट वाली बातें जो औरों को गिरा दे में प्रोग्रेस का कारण बन जाएं, ये है बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति। ये सब आज पढ़ रही थी तो गुलजार दादी की याद आई हमको। बहुत बढ़िया एक बात भ्राता जी ने उनकी सुनाई थी। भ्राता जी साथ ही बैठे थे। कोई एक बहन आई और दादी को बहुत बुरा भला बोलने लगी, ऐसे नहीं करते हो, ऐसे करते हो, ये है वो है, सुनाया, खूब सुनाया। दादी मुस्कुराते सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। लास्ट में कहते हैं, जब उसने बोल दिया, कहते पूरा हुआ, तो जी दादी। बाद में जब चली गई तो भ्राताई को कहते थोड़ी डिस्टर्ब लगती है, मेरे लिए क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, ऐसा तो मैंने किया नहीं, वगैरह। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई असर नहीं।
और वो बहन बाहर जाके सबको कहती है मैं हल्की हो गई आज। बोला क्या? दबा के निंदा करी, बुरा भला बोला। दादी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि तुम गलत बोल रही हो, हम तो ऐसा करते नहीं है, नहीं तो कुछ नहीं। बस प्यार से देखते रहे और बोलते थोड़ा डिस्टर्ब लगती है। उसकी स्थिति का दर्शन किया, अपनी स्थिति का दर्शन कराया। कितनी महान स्थिति है। और वो बुरा भला बोलने वाली भी बाहर जाके बोलती है मैं हल्की हो गई। ऐसे कभी वाक्य हमारे में से किसी के साथ हुए हैं? ऐसा हल्का किया कभी किसी? किया? या खुद भारी हो जाते हैं? भारी भी वेरी करता है ना, वेरी करता है। इट डिपेंड्स, कभी कैसा होता होगा, कभी कैसा होता होगा। लेकिन असर ही ना आए और ही वो बात भी सेवा का कारण बन जाए, वो बात भी हमारी स्थिति को पुश करने वाली बन जाए। दादी के तो सेवा के मार्क्स जमा हो गए, कुछ और तो हुआ नहीं। तो इसलिए ऐसी स्थिति बाबा बच्चों की चाहते हैं। सुख दुख आए बीमारी, लेकिन सुख का कारण लगे। दादियों ने, सब दादियों ने बड़ी बड़ी बीमारियां क्रॉस करके दिखाई। लंबा चौड़ा पीरियड शरीर की तकलीफों में रहे और उसमें भी सेवा करते रहे। हॉस्पिटल्स में भी जो भाई बहने दादियों से मिलने जाते थे, शक्ति भर के आते थे, वरदान लेके आते थे। ये नहीं कि हम कोई हेल्प करके आए हैं, हम उनको कुछ दे के आए हैं, नहीं, लेके आने की फीलिंग हमेशा। तो ये जैसे बाबा से ठीक कनेक्शन है, ठीक भरा हुआ है अपने आप को, तब इस तरह की स्थिति तैयार होती है। इसलिए हमारे चारों तरफ जो भी विरोधी परिस्थितियां हैं, एक पक्का अंदर संकल्प चिंतन में धारण करें, ये परिस्थितियां बुरी नहीं होती, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, ये हमारी प्रमोशन के लिए हैं। ये परिस्थितियां ना हो तो फिर अंधेरे में सिल्वर लाइन हम कैसे बनेंगे, हम अंधेरे का दिया कैसे बनेंगे? अगर ये बातें ना हो तो हम कीचड़ में कमल कैसे बनेंगे, हम कांटों में गुलाब कैसे बनेंगे? यही तो हमारे मार्क्स बढ़ाने वाली बातें हैं। कोई ना कोई कंपैरेटिव बात सामने होती है तो रिजल्ट निकलता है ना। तो कौन हूं मैं आज सारा दिन? बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा कैसी होती है? सब में समान। यहाँ तक देखो आज वरदान में कहा हुआ है, ये डिफरेंस भी ना लगे कि ये दुश्मन है गाली देने वाला, ये महिमा करने वाला, डिफरेंस भी ना लगे। एक आया गाली दे रहा, बुरा भला कह रहा है, एक खूब महिमा कर रहा है, दोनों में अंतर ना लगे, तब कहेंगे बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। देखो, लक्ष्य रखे तो लक्षण आ जाते हैं। हमारा राजयोग चमत्कारिक योग है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त कराता है, पर संकल्प तो रखे ना। और सोचो जब ऐसी स्थिति अपनी हो जाए तो कितने महान सुख और आनंद में रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की छोटी बात से भी हम खूब रिएक्ट करते हैं। यहाँ रिएक्शन की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो है दुश्मन और महिमा करने वाला, दोनों में अंतर ही न लगे, रिएक्शन की तो बात ही बड़ी दूर है। फिर ये कहानियां खत्म हो जाएंगी, फलाना मुझे ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, इतने खराब है। नहीं, कोई खराब नहीं है, सब मेरे बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं।
हाँ, कोई कोई आकर के अपनी स्थिति का दर्शन करा जाते हैं कि उनके अंदर कितने हीरे मोती है, कितना कचरा है। वो जब जबान खोलते हैं तो दिखा जाते हैं। तो उसमें भी हम ये लेवें कि मैंने इसको क्लींजिंग के लिए क्या मदद करनी है, ना कि ये लगे कि ये ऐसा है या ये वैसा है। ठीक है, ओके। कौन हूं मैं? आज जाप चलेगा। मैं हूँ बाप समान, संपन्न और संपूर्ण आत्मा। निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख में समान। और ही दुख में भी हर्ष, निंदा में भी महिमा की फीलिंग, आगे बढ़ने की फीलिंग। ग्लानि करने वाला महिमा करने जैसा लगे, ऐसा लगे। तैयार है स्थिति के लिए? देखना आज, टेस्ट करना अपने आप को। ठीक।